अंधेरा, गहरा सन्नाटा और एक ऐसा सफर जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा। आज के इस तफसीली जायजे में हम कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं की गहराई में उतरने वाले हैं जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। सच कहूं तो ये कोई आम कहानियां बिल्कुल नहीं हैं। ये वो खौफनाक तजुर्बात हैं जो बिल्कुल आम लोगों के साथ पेश आए हैं। तो चलिए सीधा इस पर गौर करते हैं और देखते हैं कि जब रात का अंधेरा अपनी हदें पार करता है तो आखिर होता क्या है। शोर ना करना, बिल्कुल भी नहीं। जरा तसव्वुर कीजिए, रात का सन्नाटा हो और अचानक कोई आपके पास आकर ये खौफजदा सरगोशी करे। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच कर ही। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये वो खौफनाक चेतावनी थी जिसने एक बिल्कुल आम सी रात को जिंदगी के सबसे बड़े खौफ में बदल कर रख दिया। आज की हमारी इस पेशकश का आगाज इसी दहशत से होता है, जहां हर एक सांस की आवाज भी जानलेवा महसूस होने लगती है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले वाक़े की तरफ, फैसलाबाद हाईवे का वो साया। रात के 12:30 बज रहे थे। सड़क के दोनों तरफ अगर कुछ था तो सिर्फ कीकर के बड़े बड़े दरख्त और बहुत गहरी झाड़ियां। आसमान पर चांद की रोशनी भी ना होने के बराबर थी, बिल्कुल घुप अंधेरा। इसी भारी खामोशी के बीच ठीक 1 बजे दूर सड़क के किनारे एक खराब ट्रक खड़ा नजर आता है। उसका एक टायर निकला हुआ था और गंदुम की बोरियां पूरी सड़क पर बिखरी हुई थीं, लेकिन वहां किसी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। शहबाज, जो तकरीबन 12 साल से ट्रक चला रहा है, उसने सबसे पहले ये अजीब मंजर देखा। अब देखिए, इंसान की फितरत होती है ना कि वो मुश्किल में दूसरों की मदद करना चाहता है। शहबाज ने भी बिल्कुल यही किया। अपना ट्रक रोका, टॉर्च ली और उस खराब ट्रक की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो केबिन के शीशे के पास पहुंचा, अंदर का मंजर देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। स्टीयरिंग के नीचे, जहां आमतौर पर लोग अपना कोई छोटा मोटा सामान रखते हैं, वहां एक आदमी खुद को बुरी तरह सिकोड़े हुए बैठा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से तर था, आंखें फटी की फटी थीं। वो खौफ से इतना दुबका हुआ था जैसे बाहर किसी ऐसी चीज से छुपने की कोशिश कर रहा हो जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। इस खौफजदा शख्स का नाम अकरम था। शहबाज अभी अकरम से बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पीछे से एक जोरदार झटके ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शहबाज का अपना खाली ट्रक, हाँ वही ट्रक जिसकी चाबी वो खुद अपने हाथों से निकाल कर लाया था, उसकी केबिन लाइट अचानक से जल उठी और फिर एक ही झटके में दोनों हेडलाइट्स फुल बीम पर ऑन हो गई। इतना ही नहीं, अंदर से मुसलसल एक्सीलरेटर दबने की बहुत साफ आवाजें आने लगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस बंद ट्रक को जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। खौफ अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदें पार कर रहा था। शीशे से बाहर देखते हुए सड़क पर गिरी गंदुम की वो भारी बोरी अपने आप हिलने लगी। फिर वो झाड़ियों की तरफ खिसकने लगीं, जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज उन्हें खींच रही हो। और फिर वो गहरा बेतरतीब सा काला साया अचानक रुका और मुड़कर सीधा ट्रक की तरफ देखने लगा। इस वक्त केबिन के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बाहर से साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रक के इर्द गिर्द मुसलसल चक्कर लगा रही है। कभी दरवाजे के पास रगड़ खाने की खौफनाक आवाज आती तो कभी ट्रक के बिल्कुल नीचे से रेंगने की। लेकिन यकीन मानिए, सबसे खौफनाक लम्हा वो था जब बिल्कुल शीशे के पार से किसी की बहुत भारी और खुश्क सांस लेने की आवाज सुनाई दी। एक बार और फिर दूसरी बार, बिल्कुल चेहरे के करीब। और ये कोई वहम बिल्कुल नहीं था। पैसेंजर साइड के शीशे पर बाहर की तरफ से एक धुंधला सा निशान बनने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपना मुंह बहुत करीब लाकर शीशे पर गहरी सांस छोड़ रहा हो। पहले शीशा धुंधला हुआ और फिर उस पर एक लंबी सी लकीर बन गई, जैसे किसी गीली अजीब सी चीज ने शीशे को छुआ हो और उसे नीचे की तरफ खींच दिया हो। इसके फौरन बाद जो आवाज आई वो हर ट्रक ड्राइवर के लिए बहुत जानी पहचानी होती है, ट्रक के पीछे लगी लोहे की जंजीरों की छन-छन। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये आवाज ऐसी बिल्कुल नहीं थी जो हवा चलने या सड़क के हिलने से आती है। ये बिल्कुल वैसी आवाज थी जैसे कोई जानबूझकर उन जंजीरों को अपने हाथों से कस के पकड़कर जोर जोर से हिला रहा हो। उस सन्नाटे से भरी रात में लोहे की वो खौफनाक आवाज किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। तो आखिर ये सारा खौफनाक सिलसिला थमा कैसे? ठीक सुबह 5 बजे दूर से फजर की आवाज गूंजी और बाहर की हर एक हरकत एकदम से रोक गई, जैसे कुछ था ही नहीं। जब सुबह की रोशनी में बाहर का जायजा लिया गया तो सड़क पर गंदुम बिखरी पड़ी थी, बोरियां बुरी तरह फटी हुई थीं और झाड़ियों के पास मिट्टी में एक पुराना सा जूता और जंग लगा लोहे का हुक पड़ा हुआ था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि शहबाज के अपने ट्रक के पैसेंजर साइड के नीचे से गंदुम के दाने और एक जंग आलूद लोहे का टुकड़ा मिला। ये इस बात का खुला सबूत था कि जो कुछ भी बाहर था वो किसी न किसी तरह अंदर भी आ चुका था।
अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वाक्य की तरफ, कलाम का वो गलत रास्ता। एक तरफ छुट्टियों का वो बहुत ही खूबसूरत तस्वुर होता है और दूसरी तरफ वो डरावनी हकीकत जिससे उनका सामना हुआ। बात 2021 की है। बिलाल और उनके दोस्त जब रात के घने अंधेरे में कलाम पहुंचे तो उन्हें रुकने के लिए कोई भी होटल नहीं मिला। मजबूरन उन्हें शहर की आखिरी हदूद पर मौजूद एक बहुत ही पुरानी लकड़ी की इमारत में जाना पड़ा। वो इमारत आधी अंधेरे में डूबी हुई थी और सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से वहां बिल्कुल बेजान खड़ी हो। इस जगह में दाखिल होते ही कुछ ऐसे अजीब इशारे मिले जिन्हें नजरअंदाज करना सच में नामुमकिन था। वहां की ठंड कोई आम पहाड़ी ठंड नहीं थी, बल्कि हड्डियों में उतर जाने वाली एक बहुत ही अजीब खाली सी ठंड थी। दीवारों पर पुरानी जंगालू तलवारें लटकी हुई थीं और वो रिसेप्शनिस्ट, उसने ना कोई शनाख्ती कार्ड मांगा, ना ही कोई सवाल किया, बस अजीब सी खामोशी के साथ कमरे की चाबी थमा दी। कमरे में जाने के बाद, जो कि लकड़ी के सीलन भरे फर्श वाला एक काफी पुराना कमरा था, मुश्किलों का असल आगाज हुआ। अभी लेटे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि बिल्कुल ऊपर वाली छत से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। धप धप धप। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम इंसान जानबूझकर उनके ठीक ऊपर चल रहा हो। लेकिन जब ऊपर जाके चेक किया गया तो पूरा कॉरिडोर मुकम्मल तौर पर वीरान और खाली पड़ा था। वहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। वापस कमरे में आने के बाद बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। बेड के पीछे वाली जो खिड़की थी ना, वहां से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। और ये कोई हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 2-3 लोग बाहर खड़े होकर बहुत ही दबी हुई आवाज में आपस में बातें कर रहे हों। और फिर जब वो पर्दा हटाया गया तो जो मंजर सामने था उसने रूह कंपा कर रख दी। वहां बाहर कोई सड़क या बाजार नहीं था, वहां एक बहुत बड़ा कदीम कब्रिस्तान था। और सबसे ज्यादा खौफ की बात यह थी कि वो कब्रिस्तान होटल के पीछे नहीं था, बल्कि बिल्कुल उसकी बुनियादों के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये होटल उसी कब्रिस्तान के अंदर से ही उगा हो। अब जरा इस खौफनाक हकीकत को समझिए। खिड़की के बाहर बिलाल को एक सीधा खड़ा काफी कद्दावर साया नजर आया था, लेकिन जब पर्दा हटा तो वहां कोई बैल्कनी थी ही नहीं, ना ही किसी इंसान के खड़े होने की कोई जगह थी। वो महज एक सजावटी छज्जा था जिसे आर्किटेक्चरल फसाड कहते हैं। मतलब बिल्कुल साफ था, वहां जो भी खड़ा था ना, वो कम से कम इंसान तो हो ही नहीं सकता था। और फिर अचानक वो खामोश और वीरान सा होटल आवाजों से बुरी तरह गूंज उठा। दौड़ते कदमों की तेज आवाजें, बच्चों के भागने का शोर, औरतों के हंसने की आवाजें, दरवाजों के धड़ाधड़ खुलने और बंद होने का शोर। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही वक्त में कई फैमिलीज वहां आ गई हों, लेकिन हकीकत में वहां उनके सिवा कोई भी जिंदा इंसान मौजूद था ही नहीं। इस पूरे वाक़े का सबसे खौफनाक लम्हा तब आया जब वॉशरूम से बाहर आने पर बिलाल की बेगम की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो भारी लकड़ी का बेड जिस पर वो बैठी थीं, नीचे से पूरी शिद्दत के साथ हिल रहा था। कोई जलजला नहीं था, बाहर से कोई झटका नहीं था, सिर्फ वो बेड ऐसे हिल रहा था जैसे नीचे से किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। इस खौफ ने बिलाल को जिस्मानी तौर पर इतना ज्यादा बीमार कर दिया कि उनकी हालत ही बिगड़ गई। खौफ के इस चरम के बाद उन्होंने फौरन वहां से भागने का फैसला किया, सामान वहीं छोड़कर। जब वो बदहवास होकर नीचे भागे तो रिसेप्शन और पूरी लॉबी में फिर से वही मुर्दा खामोशी छा चुकी थी। ना कोई शोर, ना कोई साया, सब कुछ एकदम सुन्न। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे थे। वो अपनी गाड़ी में बैठे और बगैर एक बार भी पीछे मुड़े उस मनहूस जगह से हमेशा के लिए दूर निकल गए। इन दोनों वाकयात को इतने करीब से देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या वो महज हमारे जहन का कोई खेल था, या रात के उस घने अंधेरे में कुछ ऐसा भी बसता है जो हमारी इस इंसानी दुनिया का हिस्सा है ही नहीं? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, खास तौर पर अगली बार जब रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते से गुजरना पड़े। आज के इस खौफनाक तफसीली जायजे में बस इतना ही। ऐसे ही हैरत अंगेज वाकयात को समझने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा।